गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा न्यूटन की गति का दूसरा नियम और उसके बाद हमने संवेग, आवेग ये सब पढ़ लिया था और आवेग संवेग परमेय करी थी लास्ट क्लास में। आवेग संवेग परमेय से संबंधित अपने दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करते हैं तृतीय नियम की और उसके बाद संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है ना, बहुत आसान है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है ना, प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगता है जिसे अपन एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर, अब इसमें वस्तु जो है ना वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पे बल लगाया तो वो वस्तु भी उस पर उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाए। जैसे बंदूक वाला एग्जांपल है, गोली दागने वाला, मैं समझाता हूं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर एक क्रिया बल के विपरीत एक्शन फोर्स, क्रिया बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर एक क्रिया बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है जिसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और इसमें दोनों वस्तुएं अलग अलग, ठीक है ना, दो वस्तुएं होती हैं आपस में अलग अलग, तो जिसे हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। माना क्रिया बल F12 सदिश है तथा प्रतिक्रिया बल F21 सदिश है। पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के कारण बल, दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु के कारण बल। प्रतिक्रिया बल F21 सदिश है तो कंडीशन होगी F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। माइनस साइन दिशा विपरीत बोल रहे हैं, बाकी बलों का परिमाण समान होगा। F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। मान लो एक वस्तु यहाँ थी, दूसरी वस्तु यहाँ है, इसका द्रव्यमान m था, इसका भी द्रव्यमान m1 या m1 m2 ले लो। इस वस्तु ने इस पर इधर बल लगाया F12 सदिश, तो ये इसके विपरीत दिशा में, ये ऊपर की तरफ लगा रही है ये वाली वस्तु इधर, तो ये वाला बल इधर होगा नीचे की तरफ F21 सदिश। परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगी। ठीक है ना, इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया। अब जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें अपन, बंदूक से गोली दागते हैं अपन, तो गोली तो आगे की तरफ बल लगाती है, गोली पर तो आगे की तरफ बल लगता है और गोली उतना ही बल उस बंदूक पे पीछे की तरफ, तभी तो अपन कंधे पे रख के उसको दागते हैं बंदूक से गोली। तो क्रिया प्रतिक्रिया देखो, क्रिया क्या हुई, बंदूक से गोली निकली वो क्रिया हुई, उस पर आगे की तरफ बल लगा, और जो बंदूक पे पीछे की तरफ बल लगा वो प्रतिक्रिया बल। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर अपन बात करें तो जैसे कोई वस्तु समतल पे रखी है, ठीक है ना, वही कंडीशन आ गई जो प्रथम नियम में, दूसरे नियम में, अपन तीसरे नियम में भी वैसा ही कुछ है। एक वस्तु m द्रव्यमान की किसी समतल पे रखी है, तो m द्रव्यमान की वस्तु ने पृथ्वी की सतह पे या जो भी हमने समतल था उस पे जब जिस पे रखी है उस पे नीचे की तरफ क्रिया बल mg ये आपका क्रिया बल हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रिया बल। इस वस्तु पर या इस सतह पे इस वस्तु ने जो बल लगाया नीचे की तरफ वो क्रिया बल। अब ये सतह भी इस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है ऊपर की तरफ, जिसे अपन अभिलंब बल बोलते थे, ये अपना प्रतिक्रिया बल हुआ। ये अपना कौन सा बल हुआ बेटा, प्रतिक्रिया बल। और देख लो, क्रिया प्रतिक्रिया बल दोनों बलों का परिमाण हमेशा समान होता है और दिशा विपरीत होती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है ना, तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम में और कोई खास डेरिवेशन नहीं है, केवल इसका स्टेटमेंट और ये ध्यान में रखना है F12 माइनस F21 सदिश रूप में बल सदिश राशि होती है, हम ऐसा लिख लेते हैं। या परिणामी बल उसके शून्य होगा, मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, तो F12 सदिश प्लस F21 सदिश बराबर शून्य। किसी वस्तु पे परिणामी बल हमेशा शून्य होता है। ठीक, इस तरह से हम क्रिया प्रतिक्रिया बल भी पढ़ लेते हैं। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। अंग्रेजी में एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं, या हम क्रिया प्रतिक्रिया का बल नियम भी बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है ना,
उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे और उस नियम को प्रूव करते हैं कि संवेग संरक्षित कैसे होता है। किसी वस्तु के संवेग की बात करेंगे, वो संरक्षित कैसे होता है, कांस्टेंट कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। अगला अपना नियम है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ध्यान से देखो। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, जैसे मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु तो इस पे आपने F बल आरोपित किया तो उसका संवेग dt समय के लिए आरोपित किया तो उसका संवेग हो गया F बराबर, संवेग में परिवर्तन किया, आरोपित बल का मान होगा F बराबर dp अपॉन dt। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात आप लिखते हो F सदिश बराबर dp सदिश अपॉन dt। जनरल बात है, ठीक है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, यदि बाह्य बल अनुपस्थित हो या आरोपित बल शून्य हो, यदि आरोपित बल F सदिश बराबर शून्य, मान लो बाह्य बल अपने अनुपस्थित है, लगाया नहीं, तो क्या dp अपॉन dt शून्य होना चाहिए? dp सदिश अपॉन dt क्या होना चाहिए? शून्य। इसको वाचर गुणा कर लो तो dp सदिश बराबर 0 dt, और अब दोनों तरफ क्या कर लो, समाकलन। 1 का p के सापेक्ष समाकलन p सदिश, 0 का समाकलन कांस्टेंट होता है, नियत। 0 का समाकलन क्या होता है बेटा? नियतांक। p नियतांक, यही तो संवेग संरक्षण है। इसे तो अपन संवेग संरक्षण बोलते हैं कि अगर वस्तु पर आरोपित बल शून्य होता है तो संवेग क्या हो गया? संरक्षित। अर्थात अगर स्थिर अवस्था में है कोई वस्तु तो संवेग शून्य होगा, गतिशील अवस्था में है और मान लो किसी क्षण पे हम उसके संवेग की बात करें तो प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। जिस क्षण पे आपने शून्य करा तो किसी क्षण पे अपन परिणामी संवेग ज्ञात करेंगे तो शून्य होगा। इस तरह से हमें लिखना है p बराबर नियतांक। अब देखो अपन ने ये तो जनरल बात करी, मान लो एक निकाय है, दो कणों से मिलकर बना है, तो दो कणों के निकाय का संवेग संरक्षण की बात करते हैं, फिर n कणों के निकाय की संवेग संरक्षण की बात करते हैं। तो पहला इसी में टॉपिक है दो कणों के निकाय का, दो कणों के निकाय के लिए संवेग संरक्षण, दो कणों के निकाय के लिए संवेग संरक्षण। एक निकाय दो कणों से मिलकर बना है, उसके संवेग संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना। जनरल समझाता हूं मैं। मान लो एक निकाय या एक कण जिसका द्रव्यमान m1, दूसरा कण जो है उसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है। मैं बोलूं कि इस पे मैंने बाह्य बल आरोपित किया है F1, पहले निकाय पे आरोपित बल कितना है? F1। दूसरे निकाय पे जो आरोपित बल है उसका मान है बेटा F2, उसका मान कितना है? F2। पहले निकाय पे आरोपित बल F1, दूसरे निकाय पे आरोपित बल F2 सदिश। अब ध्यान से सुनो कि पहले निकाय पे दूसरे निकाय के कारण बल या फिर दूसरे पे पहले के कारण, उसको बोलेंगे अन्योन्य क्रिया के कारण जो बल लग रहे हैं। कि पहले को मान लो दूसरा अपनी तरफ खींचा है, उसको मैंने लिखा F21, या इस तरफ इस तरह से लगा दें तो हम उसके आरोपित करें F12 सदिश। 1 पर 2 के कारण ये इसको खींच रहा है और 2 पे 1 के कारण इस दिशा में F21 सदिश। 1 पर 2 के कारण बल, 1 पर 2 के कारण बल F12, 1 को 2 अपनी तरफ खींच रहा है तो इस दिशा में। 2 पर 1 के कारण बल तो 2 को 1 अपनी तरफ खींच रहा है।
F21, ये अन्योन्य क्रिया के कारण बल है। ये F12 सदिश और F21 सदिश जो है वो अन्योन्य क्रिया के कारण बल है। F1 सदिश व F2 सदिश बाह्य बल है। माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है। माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है पर बाह्य बल क्रमशः F1 सदिश व F2 सदिश आरोपित है। माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है पर बाह्य बल क्रमशः F1 सदिश व F2 सदिश आरोपित है तथा अन्योन्य क्रिया के कारण बल F12 सदिश व F21 सदिश आरोपित है। अन्योन्य क्रिया के कारण जो बल है उनको हमने लिखा F12 सदिश व F21 सदिश। अब मैं पूछूं कि पहले कण पे कुल बल कितना है? F1 सदिश प्लस F12, दूसरे पे F2 सदिश प्लस F21 जो भी है, ठीक है ना। तो पहले कण पर कुल बल F1 सदिश प्लस F12 सदिश किसके बराबर होना चाहिए? dp1 सदिश अपॉन dt के। समीकरण संख्या 1। पहले बल पे कुल बल F1 सदिश प्लस F12 सदिश अन्योन्य क्रिया के कारण बल सदिश रूप में लिखना है जो किसके बराबर होगा? dp1 अपॉन dt। पहले कण का संवेग में परिवर्तन dp1 अपॉन dt न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। इसी प्रकार दूसरे कण पर कुल बल F2 सदिश प्लस F21 सदिश बराबर dp2 सदिश अपॉन dt। दूसरे कण के जो संवेग में परिवर्तन की दर है उसको लिखा dp2 अपॉन dt। उस पे बल F2 सदिश बाह्य बल और F21 सदिश आपका अन्योन्य क्रिया के कारण बल है। तो इस तरह से हमने दूसरे निकाय का बल भी ज्ञात कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ निकाय में कुल बल कितना है? तो बायां पक्ष बाईं तरफ जोड़ लो, दाहिना पक्ष दाहिनी तरफ जोड़ लो। निकाय पर आरोपित कुल बल, अगर हम कुल बल की बात करें तो दोनों तरफ जोड़ देंगे। बायां पक्ष बाएं पक्ष में जोड़ देंगे, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष में जोड़ देंगे। अतः निकाय पर आरोपित कुल बल बायां पक्ष में जोड़ो। F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F12 सदिश प्लस F21 सदिश, F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F12 सदिश प्लस F21 सदिश बराबर dp1 सदिश अपॉन dt प्लस dp2 सदिश अपॉन dt। और अब देखो ये समीकरण संख्या 3। चूंकि अन्योन्य क्रिया वाले बल जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। F12 सदिश इस दिशा में, F21 सदिश इस दिशा में। तो ये अन्योन्य क्रिया वाले बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। F12 सदिश का मान जो है वो माइनस F21 रखूंगा तो ये तो दोनों कट के 0 हो जाएंगे तथा बाह्य बल कुल बाह्य बल शून्य हो। निकाय पर कुल बाह्य बल तथा निकाय पर एक स्थिति की बात कर रहे हैं, कुल बाह्य बल शून्य हो अर्थात F1 सदिश प्लस F2 सदिश भी क्या हो? शून्य। बाह्य बल में शून्य कर दूं बेटा और अन्योन्य क्रिया के कारण F12 सदिश जो है वो माइनस F21 सदिश के बराबर होगा। तो ये टोटल कितना हो गया? शून्य। अर्थात
अर्थात अब ये मान तो शून्य हो गया, मैं इसको लिखूंगा dp1 सदिश बटा dt प्लस dp2 सदिश बटा dt बराबर शून्य। dt उधर ले जाओ जीरो में, या लिखूं dp1 सदिश प्लस dp2 सदिश बराबर 0 dt, और अब दोनों तरफ क्या कर लो, समाकलन। 1 का p1 के सापेक्ष समाकलन p1 सदिश प्लस 1 का p2 के सापेक्ष समाकलन p2 सदिश बराबर 0 का, अर्थात दोनों का समय क्या हुआ, यही प्रूव करना था। p1 सदिश प्लस p2 सदिश बराबर नियतांक, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, लास्ट में यही चीज प्रूव करनी थी। तो हमने पढ़ा दो कणों के निकाय के लिए सम्मेक संरक्षण, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। अभी इसी में एक टॉपिक होगा n कणों के निकाय का सम्मेक संरक्षण, n कणों के निकाय का सम्मेक संरक्षण। देखो बेटा इजी है, n कणों के निकाय के लिए सम्मेक संरक्षण। इसी में सेकंड टॉपिक n कणों के निकाय, हमने दो की बात करी पहले, अब हम बात करेंगे n कणों के निकाय के लिए सम्मेक संरक्षण। n कणों के निकाय के लिए सम्मेक संरक्षण माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना है। पहले कण का सम्मेक p1 n कणों से मिलकर बना है। माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना है, अतः निकाय का कुल संवेग P सदिश बराबर P1 सदिश प्लस P2 सदिश प्लस P3 सदिश अप टू Pn सदिश। पहले कण का संवेग P1, दूसरे का P2, तीसरे का P3 अप टू nवे का Pn। तो कुल संवेग क्या होगा, सबका सदिश जोड़। समीकरण संख्या 1, उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का स्मॉल t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर t का t के सापेक्ष अवकलन बोलो dt सदिश अपॉन dt बराबर p1 का बोलो dp1 अपॉन dt, p2 का dp2 अपॉन dt। इसी तरह से nवें कण के लिए निकालें तो dpn सदिश बटा dt, dp अपॉन dt कुल बलों का बाह्य बल F, चूंकि न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है F बराबर dp अपॉन dt। dp1 अपॉन dt पहले कण पर बल F1, dp2 अपॉन dt F2, और ये क्या हो जाएगा F1। इसलिए F सदिश बराबर इसको समीकरण संख्या 2 दे दो, इसको समीकरण संख्या 3 दे दो। अब अगर बाह्य बल शून्य हो, निकाय पे कुल बाह्य बल शून्य हो, निकाय पे कुल बाह्य बल शून्य हो, निकाय पर बाह्य बल शून्य हो, बाह्य बल शून्य हो तो F सदिश बराबर शून्य, अर्थात ये मान शून्य होगा और ये मान शून्य होगा, तो इन सबका टोटल भी क्या होगा, शून्य। या मैं लिखूं F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 अप टू Fn, ये सब क्या होंगे, सबका जोड़ शून्य होगा। मैं लिखूं F1 सदिश को आपने क्या लिखा था, dp1 अपॉन dt, वापस कर दो इसको, dp1 सदिश बटा dt प्लस dp2 सदिश बटा dt अप टू
प्लस dp n सदिश बटा dt बराबर 0, या फिर देखो dt उधर ले लो, dp1 सदिश प्लस dp2 सदिश प्लस अप टू dpn सदिश बराबर 0 dt। दोनों तरफ समाकलन, इसका समाकलन p1 सदिश प्लस p2 सदिश प्लस p3 अप टू pn सदिश बराबर नियतांक। ये n कणों के निकाय के समवेग संरक्षण की बात हुई, तो सबका टोटल नियतांक होगा। ये हमने n कणों के निकाय के समवेग संरक्षण की बात कर ली। ठीक है बेटा, अगली क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।